साहूकार ने बहुत समझाया, परंतु नरहरि जी नहीं माने। अतः अंत में साहूकार ने कहा, पंढरपुर में आप बहुत कुशल कारीगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपके हाथों से ये आभूषण बने, यही मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने आपसे बनवाने को कहा था। नरहरि जी ने साहूकार को जवाब दिया, परंतु मैं शिव मंदिर को छोड़कर अन्य किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता। मुझे शिव के दर्शन ही प्रिय हैं। यह बात तो आपको पता है ना। साहूकार को उसी समय एक युक्ति सूझी और उन्होंने कहा, अच्छा माप लेने आप मत चलिए, मैं भगवान पांडुरंग कमर का माप लेकर आता हूँ। आप उसी माप से कमर का आभूषण बनवा देना। नरहरि जी बोले, आपकी बात और इच्छा का मान रखने के लिए हम यह आभूषण बनवाने का काम लेते हैं। साहूकार ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद एकादशी है, सुबह तक तैयार रखना, मैं शीघ्र भगवान की कमर का माप लेकर देता हूँ। भगवान की कमर का माप मिल गया और नरहरि सोनार ने आभूषण बनाने का काम आरंभ कर दिया। नरहरि जी ने सुंदर रत्न जड़ित कमर पट्टा बनवाकर तैयार किया। एकादशी का दिन आया, साहूकार के घर महापूजा की तैयारी आरंभ हो गई। पीतांबर पहनकर चांदी की थाली में पूजा सामग्री लेकर साहूकार सबके साथ श्री विट्ठल जी की मंदिर की ओर चले। महापूजा संपन्न हुई और साहूकार ने कमर का आभूषण भगवान को पहनाने के लिए लिया तो आश्चर्य, वह 4 उंगल अधिक था। साहूकार को थोड़ा क्रोध आया। उसे लगा कि नरहरि सोनार ने जानबूझकर ऐसा कार्य किया है, परंतु फिर मन में आया कि नरहरि शिव भक्त है, कपटी नहीं। साहूकार ने अपने एक सेवक को नरहरि सोनार के पास कमर पट्टा लेकर भेजा। नरहरि जी ने पूछा, क्या कहते हैं साहूकार जी, उन्हें आभूषण पसंद तो आया है ना? सेवक ने कहा, उत्तम है, परंतु 4 उंगल बड़ा हो गया है। सब परेशान हो रहे हैं, 4 उंगल कम कर दीजिए। नरहरि जी को आश्चर्य लगा। उन्होंने 4 उंगल कम कर दिया। सेवक ने कमर पट्टा ले जाकर साहूकार को दिया। साहूकार पुनः वह कमर पट्टा भगवान पांडुरंग की कमर पर बांधने लगे तो क्या आश्चर्य, कमर पट्टा 4 उंगल कम। अब तो साहूकार स्वयं चलकर नरहरि सोनार की दुकान पर आ गए। पीतांबर पहने साहूकार को आते देखकर नरहरि जी ने कहा, सेठ जी ऐसे बीच में ही पीतांबर पहने कैसे आ गए? साहूकार ने कहा, क्या बताऊं, अब यह कमर पट्टा 4 उंगल कम पड़ गया है। नरहरि जी बोले, मैं भगवान शिव को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैंने आभूषण दिए गए माप के अनुसार ही बनाया है। साहूकार ने कहा, मैं भी भगवान पांडुरंग को साक्षी मानकर कहता हूं कि पहले आभूषण 4 उंगल अधिक और अब 4 उंगल कम हो गया है। देखिए, मुझे लगता है आपकी छवि खराब ना हो एवं इज्जत बनी रहे, अतः आप स्वतः मंदिर में आकर कमर पट्टा ठीक कर दीजिए। यह सुनकर नरहरि जी बोले, देखिए सेठ जी, मैं अपने निश्चय अनुसार दूसरे देव का दर्शन नहीं करूंगा। हाँ, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे मंदिर में ले चलिए, मैं कमर पट्टा ठीक कर दूंगा। दोनों व्यक्ति भगवान के मंदिर में पहुंचे और नरहरि सोनार ने माप लेने हेतु अपने हाथ भगवान की कमर पर लगाए। हाथ लगते ही उन्हें कुछ विलक्षण अनुभव हुआ। कमर पर हाथ लगते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह तो व्याघ्र चर्म अर्थात बाघ की खाल है। कांपते हाथों से उन्होंने भगवान के अन्य अंगों को स्पर्श किया। आश्चर्य, उन्हें भगवान के एक हाथ में कमंडल एवं दूसरे हाथ में त्रिशूल का स्पर्श हुआ। उन्हें अपना हाथ गले पर ले जाने पर सर्प का स्पर्श हुआ। नरहरि ने कहा, यह तो विट्ठल नहीं है, यह तो साक्षात शिव शंकर लग रहे हैं। अरे रे, मैंने व्यर्थ ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मेरे प्राण प्रिय भगवान मेरे सामने हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी में आंखों पर से पट्टी हटाई और देखा तो सामने भगवान विट्ठल के दर्शन होने लगे। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने फिर आंखों पर पट्टी लगा ली और कमर पट्टा बांधने लगे, परंतु पुनः उनको व्याघ्र, कमंडल, त्रिशूल और सर्प का स्पर्श हुआ। आंखों की पट्टी खोलते हैं तो पुनः पांडुरंग विट्ठल के दर्शन, और देखते देखते एकाएक उन्हें साक्षात्कार हो गया कि हरिहर तो एक ही है। जैसे हम सोने के विविध अलंकार बनाते हैं, उनके विविध नाम हैं, पर वस्तुतः सोना एक ही है। नरहरि सोनार ने भगवान विट्ठल के चरण पकड़ लिए। उनका समस्त अहंकार गल गया, एकत्व का साक्षात्कार हो गया, अद्वैत का अनुभव आ गया। सब आनंदित हुए।
आगे उन्हें वैष्णव ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, श्रीमद् भागवत, अमृत अनुभव और नामदेव जी व अन्य संतों के कीर्तन में रस आने लगा। उन्हें श्री शिव में, श्री विट्ठल में और श्री विट्ठल में श्री शिव दिखने लगे। अब नरहरि सोनार संत हो गए। जीवन भर नरहरि जी ने भगवान श्री विट्ठल, मल्लिकार्जुन और देवी बागेश्वरी इनकी उपासना एकात्म भाव से की। पूजा करते समय एक नवीन आश्चर्य हुआ। देवी नित्य प्रति 1.25 तोला सोना प्रकट करती। संत नरहरि जी ने कहा, माता, मैं पूर्ण काम कर निष्काम पा गया हूँ। राम नाम का सोना लेकर सब व्यवहार चल रहा है। मुझे क्या आवश्यकता है अब इस सोने की। इनके जीवन के ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, परंतु यहाँ इनके जीवन का मुख्य प्रसंग ही कहा गया है। एक रोज साल 1285 में संत नरहरि जी ने भगवान श्री मल्लिकार्जुन को प्रणाम किया, अपने परिवार से अंतिम बार भेंट की, अपने परंपरागत निवास स्थान को नमन किया और भगवान श्री विट्ठल जी के मंदिर में चले आए। विट्ठल नाम का उच्चारण करते हुए भगवान के कट स्थान यानी कमर में संत नरहरि जी विलीन हो गए। संत नामदेव जी ने लिखा है कि संत नरहरि भगवान के अलंकार हो गए। समस्त हरिहर भक्तों की जय। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री कृष्ण।